अच्छा, आज हमने इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम के बारे में पढ़ना है, लेकिन उसे पढ़ने से पहले हम जो है वो कंडक्शन सिस्टम पढ़ लेते हैं हार्ट का, कि हार्ट का जो कंडक्शन सिस्टम है ना वो किस तरह से होता है, यानी कंडक्टिंग किस तरह से होती है हार्ट की। और फिर उस लिहाज से जो है वो हम आगे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम को जो है वो ड्रॉ करेंगे, ठीक है। कंडक्शन सिस्टम ऑफ द हार्ट जो है वो 4-5 चीज़ों पे हमारे पास कंसिस्ट होता है। एक इसमें होता है हमारे पास एसए नोड, एक होता है कि इंटर नोडल पाथवे, हमारे पास एवी नोड होता है, फिर हमारे पास एवी बंडल ब्रांचेस होती हैं, एवी बंडल होता है, फिर उसके बाद हमारे पास राइट और लेफ़्ट जो है ना वो ब्रांचेस होती हैं परकंजी फाइबर्स की, ठीक है। अब ये हमारे पास क्या हार्ट होता है किस तरह से प्रेजेंट, यहाँ पे हमारे पास एसए नोड है, ठीक है। एसए नोड से जो है वो सिग्नल्स जाते हैं एवी नोड के पास, ठीक है। एवी नोड से जो है वो कहाँ जाएंगे, हमारे पास बंडल ऑफ हिस में, ठीक है। बंडल ऑफ हिस से जो है वो जाएंगे राइट और लेफ़्ट जो है वो परकंजी फाइबर बंडल ब्रांचेस की तरफ, और फिर राइट और लेफ़्ट जो है वो परकंजी फाइबर से मज़ीद जो है वो आगे कंडक्शन होगा। यहाँ पे जैसे हार्ट का हम देख लेते हैं किस तरह से यहाँ पे प्रेजेंट है। ये हमारे पास एसए नोड है, ठीक है। एसए नोड के बाद ये हमारे पास जो है वो एवी नोड है। एवी नोड के बाद हमारे पास क्या आता है कि ये बंडल ऑफ हिस है। बंडल ऑफ हिस जो है वो फिर आगे डिवाइड होता है राइट और लेफ़्ट बंडल ब्रांचेस में, और फिर आगे जो है वो मज़ीद परकंजी फ़ाइबर्स जो हैं वो परकंजी फ़ाइबर्स हैं, फिर लेफ़्ट पोस्टीरियर फेसिकल्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। इस तरह से अब हम सबसे पहले देख लेते हैं कि एसए नोड जो है वो इसकी क्या लोकेशन है। अब एसए नोड जो है वो कहाँ पे प्रेजेंट है, ये सॉरी इस एसए नोड यहाँ पे प्रेजेंट है कि हमारे पास ये स्मॉल एलिप्सॉइड स्ट्रिप होती है स्पेशलाइज्ड मसल्स की, जो कि एंटीरियो सुपीरियर वॉल के प्रेजेंट है, कहाँ, राइट एट्रियम के, ठीक है। राइट एट्रियम के एंटीरियर सुपीरियर वॉल पे प्रेजेंट होता है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि ये सुपीरियर वेना केवा यहाँ पे प्रेजेंट है। सुपीरियर वेना केवा के बिल्कुल एंटीरोलेटरल साइड पे जो है वो हमारे पास क्या चीज़ प्रेजेंट है, एसए नोड प्रेजेंट है। अब एसए नोड जो है वो पेसमेकर के तौर पे काम करता है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं एसए नोड जो है वो हमारे पास पेसमेकर के तौर पे काम करेगा। किस तरह से कि वो हार्ट की जो है वो इम्पल्सेस जनरेट करेगा, किस तरह से रिदमिक सेल्फ एक्साइटेटरी इम्पल्सेस जनरेट करता है, ठीक है। एक ये चीज़। अब इसका मेकनिज़म क्या है, मेकनिज़म ये हमने पहले भी उस दिन यहाँ पे पढ़ा है कि किस तरह से हमारे पास जो है वो एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ। ये तो हमारे पास वेंट्रिकुलर एक्शन पोटेंशियल था, और ये हमारे पास जो है वो एसए नोड और एवी नोड का जो है वो एक्शन पोटेंशियल है, ठीक है। अब क्या होता है कि ऐसे नोड से जो है वो फाइबर्स आते हैं सोडियम आयंस पे, ठीक है। सोडियम आयंस जो है वो लेस नेगेटिव होता है, लेस नेगेटिव से थ्रेशोल्ड जो है वो एक्शन पोटेंशियल पे पहुंचता है। फिर हमारे पास जो है वो कैल्शियम और सोडियम चैनल्स जो हैं वो ओपन होते हैं, एक्शन पोटेंशियल होता है। एक्शन पोटेंशियल के बाद जो पोटाशियम चैनल्स है वो उस टाइम पे बंद हो जाएंगे। एक्शन पोटेंशियल पे हाइपरपोलराइजेशन होगी, हाइपरपोलराइजेशन में क्या होगा, पोटाशियम चैनल्स जो हैं वो क्लोज़ होंगे और सोडियम चैनल्स फिर दोबारा से इनवर्ट आना शुरू हो जाएंगे। एक और थ्रेशोल्ड जो है वो अचीव हो जाएगा, फिर एक और एक्शन पोटेंशियल होगा। इस तरह से साइकिल जो है वो रिपीट होता रहेगा, ठीक है। जब साइकिल बार बार रिपीट होता रहेगा तो इसकी वजह से हम कह सकते हैं कि ऐसे नोड जो है हमारे पास वो रिदमिक सेल्फ एक्साइटेटरी इम्पल्सेस जो है वो जनरेट करवाता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो है वो ऐसे नोड के बाद हमारे पास इंटरनोडल पाथवे आ जाते हैं। इसमें हमारे पास जो है वो 3 बंडल्स होते हैं। 3 बंडल्स जो हैं वो उनको हम क्या नाम देते हैं, एंटीरियर इंटरनोडल पाथवे एक तो हमारे पास होता है एंटीरियर इंटरनोडल पाथवे, ऑफ बैकमैन। फिर दूसरा हमारे पास फिर होता है मिडल इंटरनोडल पाथवे, और ये होता है वैन बैक। और तीसरा हमारे पास जो है वो पोस्टीरियर होता है, पोस्टीरियर इंटरनोडल पाथवे ऑफ थ्रोहिल, ठीक है। अब उसके बाद अब हमने ये देख लिया कि हमारे पास ऐसे नोड जो है यहाँ प्रेजेंट है, इसका फंक्शन क्या है। उसके बाद अब हम एवी नोड पे आते हैं कि हमारे पास जो यहाँ पे एवी नोड प्रेजेंट है ना, ये कहाँ प्रेजेंट है। अब इस सेप्टल वॉल ऑफ द राइट एट्रियम, ये हमारे पास राइट एट्रियम है, उसकी सेप्टल यहाँ पे ये सेप्टम जहाँ से बन रहा है वहाँ पे उस साइड पे प्रेजेंट है, जस्ट बिहाइंड ट्राइकस्पिड वॉल्व, ठीक है। ट्राइकस्पिड वॉल्व के बिल्कुल पीछे जो है वो हमारे पास एवी नोड प्रेजेंट है। अब इसका क्या काम है, इसने जो है वो
एवी नोड ने हमेशा क्या काम करवाना होता है, इसने हमारे पास डिले करवाना होता है। डिले क्यों करवाना होता है? ये हमेशा इम्पल्स की ट्रांसमिशन को ना डिले करवाएगी, कहाँ से? एट्रिया से, जब वो वेंट्रिकल्स की तरफ जा रही होती है। क्यों? कॉजेज़ ऑफ डिले हमारे पास क्या आ सकती हैं कि एक तो स्लो कंडक्शन हो रही है, ठीक है, दूसरा हमारे पास जो है स्मॉल साइज़ है, और तीसरा हमारे पास जो है वो एक्शन पोटेंशियल है ना। एक्शन पोटेंशियल किसकी वजह से कॉज हो रहा है? यहाँ पे कैल्शियम और सोडियम स्लो चैनल्स की वजह से कॉज हो रहा है। इस वजह से हमारे पास एवी नोडल जो है वो डिले आता है, या एवी नोड का जो है वो डिले आता है। और एक हमारे पास ये है कि हमारे पास लेस नंबर ऑफ गैप जंक्शंस प्रेजेंट होते हैं, लेस नंबर ऑफ गैप जंक्शंस, इसकी वजह से हमारे पास जो है ये डिले प्रेजेंट होता है। अब इस डिले का क्या ही वो इम्पोर्टेंस क्या है? इस डिले की इम्पोर्टेंस हमारे पास ये है कि जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, तो उस टाइम पे वो वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन को थोड़ा सा टाइम दे देता है, जिसकी वजह से प्रॉपर फिलिंग हो जाती है वेंट्रिकल्स की, और ब्लड जो है वो इससे पहले कि मतलब ब्लड आयोटा की तरफ जाए या पल्मोनरी ट्रंक की तरफ जाए, वेंट्रिकल्स जो है वो प्रॉपर फिल होते हैं, और फिर जो है हमारे पास कॉन्ट्रैक्शन होती है। उसके बाद हमारे पास जो है वो आ जाते हैं एवी नोड के बाद हमारे पास जो है ये बंडल ब्रांच आ जाएगा, एवी बंडल आ जाएगा, और उसके बाद फिर ये आगे राइट और लेफ़्ट जो है वो बंडल ब्रांचेस में, और उसके बाद जो है वो परकंजी फाइबर्स, यानी इस तरह से हमारे पास जो है वो पूरा कंडक्शन सिस्टम जो है वो हार्ट का चलता है। यहाँ पे अब उसने लिखा हुआ है कि कंडक्शन पाथवे ऐसे नोड से स्टार्ट होता है। एट्रिया कित में जाता है? एट्रिया में एवी नोड है, एवी नोड से बंडल ऑफ हिस, बंडल ऑफ हिस से राइट और लेफ्ट ब्रांचेस में, वहाँ से परकंजी फाइबर्स में, वहाँ से फिर वेंट्रिकल्स में। वेंट्रिकल्स में जब इधर जाता है तो हमारे पास वो फिर से लेफ्ट बंडल ब्रांच डिवाइड होती है राइट इंटीरियर और पोस्टीरियर फेसिकल्स के अंदर। अब ऐसे नोड की लोकेशन बताई हुई कहाँ पे प्रेजेंट है? एट द जंक्शन ऑफ राइट एट्रियम एंड सुपीरियर वेना केवा, ठीक है, पेसमेकर हम इसको कहते हैं। इनहेरेंट डोमिनेंस विद स्लो फेज ऑफ अपस्ट्रोक, इस वजह से क्योंकि हमारे पास फनी करंट प्रेजेंट होता है, और सोडियम चैनल्स जो हैं वो प्रेजेंट, सोडियम लीकी चैनल्स प्रेजेंट होते हैं। और ये डोमिनेंस विद स्लो फेज ऑफ अपस्ट्रोक का मतलब ये है कि इसकी डोमिनेंस इसलिए होती है क्योंकि हमारे पास कैल्शियम चैनल्स जो हैं वो स्लो चैनल्स हैं, और डीपोलराइजेशन जो है वो हमेशा इस वजह से होती है। एवी नोड का क्या? एवी नोड जो है वो पोस्टीरियर इन्फीरियर पार्ट ऑफ द इंटर एट्रियल सेप्टल, ठीक है, उसके बिल्कुल पीछे और नीचे वाली साइड पे प्रेजेंट होता है। ब्लड सप्लाई यूजली फ्रॉम राइट कोरोनरी आर्टरी 100 मिलीसेकंड का डिले होता है, अलाउज टाइम फॉर द वेंट्रिकुलर फिलिंग, जो भी हमने पढ़ा। अब पेसमेकर रेट्स जो है वो किस तरह से? सबसे ज़्यादा जो है वो ऐसे नोड का होगा, फिर एवी नोड का, फिर बंडल ऑफ हिस का, परकंजी फाइबर्स और फिर वेंट्रिकल्स का। और स्पीड ऑफ कंडक्शन जो है वो सबसे ज़्यादा किस में होती है? परकंजी फाइबर्स में, फिर एट्रिया में, फिर वेंट्रिकल्स में, फिर बंडल ऑफ हिस में, और फिर सबसे कम जो है वो एवी नोड में होती है। फास्टेस्ट कंडक्शन जो है वो परकंजी फाइबर्स में होती है। फास्टेस्ट पेस मेकर रेट जो है वो ऐसे नोड का होता है। स्लोएस्ट कंडक्शन जो हमारे पास है वो एवी नोड के अंदर होती है। और जो हमारे पास कंडक्टिंग सिस्टम और हार्ट है ना, वो हमारे पास सब एंडोकार्डियम के अंदर जो है वो प्रेजेंट होता है। अब हम पढ़ते हैं कि हमारे पास इकोकार्डियोग्राम क्या है। इकोकार्डियोग्राम हमारे पास क्या है कि हमारे पास ये एक ग्राफिक रिकॉर्डिंग है किस चीज़ की? इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल की, जो कि जनरेट हो रहा है हमारे पास डीपोलराइजेशन वेव की वजह से, ठीक है, हार्ट के ज़रिए, और बाद में जो है वो स्प्रेड होता है पूरी टिश्यूज़ में, ठीक है, बॉडी सरफेस में, और हम इसको जो है वो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम को ईसीजी भी कह देते हैं, ठीक है। अब इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? इसकी सिग्निफिकेंस और इम्पॉर्टेंस हमारे पास ये है कि एक तो पेसमेकर की साइड को रिकॉर्ड करता है, ठीक है, दूसरा हार्ट रेट हम इससे कैलकुलेट कर सकते हैं, तीसरा हम इससे रिदम को जो है वो पहचान सकते हैं, चौथा हम वोल्टेज जितना प्रोड्यूस हो रहा है या उसके अंदर कितनी चेंजेस आ रही है ना, हम वो देख सकते हैं, और पांचवा हम इसको जो है वो हार्ट डिजीज़ डायग्नोज करने के लिए जो है वो हेल्प आउट हो सकता है। अब इसमें हमारे पास क्या होता है, ये हम यहाँ से ग्राफ देखते हैं और साथ में हम ये चीज़ देखते हैं। अब हमने उस दिन देखा था कि जब एट्रियल हमने पढ़ा भी था, बल्कि यहाँ पे हमने जब कार्डियक साइकिल पढ़ा था ना, उस टाइम पे हमने ये ग्राफ सम हाउ जो है वो ड्रॉ भी किया था, PQRST वेव्स, ठीक है, ये वाली सारी के जुगुलर वेनस पल्स जब होती है तब उस टाइम पे ये वेव्स प्रेजेंट होती है, और इसके वेव्स के साथ साथ हमारे पास जो ECG प्रोड्यूस होती है या इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम प्रोड्यूस होता है वो ये होता है। तो अब हम इसको फिर से एक दफ़ा ड्रॉ करते हैं। हमारे पास क्या होता है, सबसे पहले जब ये
आइसो इलेक्ट्रिक लाइन है, ठीक है। अब हमारे पास क्या होता है कि सबसे पहले एट्रिया डीपोलराइज होता है। जब एट्रिया हमारे पास डीपोलराइज होता है तो हमारे पास जो वेव बनती है ना उसको हम पी वेव कहते हैं, ठीक है। एट्रियल डीपोलराइजेशन, एट्रियल डीपोलराइजेशन इज मास्क्ड बाय क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स। एट्रियल की डीपोलराइजेशन जो है वो क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स से जो है वो उसने का छुप जाती है। उसके बाद हमारे पास कौन सी वेव बन गई, पी वेव बन गई। पी वेव के बाद हमारे पास जो है वो थोड़ा सा ना टाइम इंटरवल आता है। उस टाइम इंटरवल को उसके फ़ौरन बाद हमारे पास क्या होती है, डीपोलराइजेशन होती है। डीपोलराइजेशन होती है किसकी, वेंट्रिकल्स की। क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स बनता है हमारे पास। किस तरह से वेव जाएगी नीचे को, अब ये हमारे पास क्यू आर और एस। अब हमारे पास जो पी आर इंटरवल है ये कौन सा टाइम है, ये हमारे पास वो टाइम है फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ एट्रियल डीपोलराइजेशन टू द स्टार्ट ऑफ वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन। और ये नॉर्मली 200 मिली सेकेंड्स का होता है, ठीक है। ये वाला जो टाइम है ना हमारे पास यहाँ से लेके यहाँ तक का, पी आर इंटरवल इसको हम कहते हैं, ठीक है। और क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स हमारे पास तब बनता है जब हमारे पास वेंट्रिकल डीपोलराइज होते हैं। ये एट्रिया डीपोलराइज हुआ, उसके बाद हमारे पास वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन हुई, उसके बाद हमारे पास कौन सी वेव बनती है, उसके बाद हमारे पास फिर से क्यू टी इंटरवल बनता है, वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन, मैकेनिकल कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द वेंट्रिकल्स, वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन। उसके बाद हमारे पास जो है ना वो इस तरह से करके टी वेव बनती है एक। अब उस टी वेव को हम क्या कहेंगे, टी वेव जब बनेगी तो इस टाइम हमारे पास वेंट्रिकल जो है वो रिपोलराइज हुए, वेंट्रिकल रिपोलराइजेशन हुई है। टी वेव अगर हमारे पास कभी इन्वर्स आ जाए तो उसका मतलब होता है कि इस्कीमिया हुआ है या फिर अभी अभी हमारे पास जो है वो मायोकार्डियल इन्फाक्शन हुआ हुआ है। उसके बाद हमारे पास जो है वो ये जो पॉइंट है ना एस और टी वाला, ये डिस्टेंस इसको हम कहते हैं, ये हमारे पास जो है वो जे पॉइंट है। जे पॉइंट के जंक्शन बिटवीन द एंड ऑफ द क्यू आर एस, यहाँ पे क्यू आर एस जो है वो हमारे पास इधर क्यू आर एस जो है वो ख़त्म हो रहा है और यहाँ से यानी कॉन्ट्रैक्शन ख़त्म हो रही है, वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन ख़त्म हो रही है और आगे से हमारे पास रीपोलराइजेशन जो स्टार्ट होती है, फिर हमारे पास जो है वो टी वेव बनती है। तो ये क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स का जंक्शन वहाँ जहाँ से वो ख़त्म हो रहा है और वहाँ जहाँ से एस टी सेगमेंट स्टार्ट हो रहा है ना उस पॉइंट को जो है वो हम जे पॉइंट कहते हैं। फिर हमारे पास एक जो है वो एस टी सेगमेंट क्या होता है, ये वाला इतना पोर्शन एस टी सेगमेंट को हम कहेंगे कि ये आइसो इलेक्ट्रिक लाइन्स हैं, ठीक है। वेंट्रिकल्स जो है वो डीपोलराइज हो गए हैं, अब उसके बाद जो है वो रिपोलराइजेशन होनी है। उसके बाद हमारे पास एक छोटी सी जो है वो यू वेव बनती है। वो कब बनती है, जब हमारे पास हाइपोकैलीमिया हो, ठीक है, या फिर ब्रेडिकार्डिया हो, तो उस टाइम पे हमारे पास टी के बाद ना एक यहाँ पे स्मॉल सी ये यू वेव बनती है, ठीक है। अब हमने ये चीज़ देखनी है कि जब हमारे पास ये एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हुआ, एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन हुई, ठीक है, उस टाइम हमारे पास जो है वो पी वेव प्रोड्यूस हुई। फिर हमारे पास वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट हुए तो हमारे पास क्यू आर एस, ठीक है भाई, वेंट्रिकल्स ये एट्रिया तो क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स बन गया। उसके बाद हमारे पास रीपोलराइजेशन हुई तो हमारे पास जो है वो टी वेव बन गई ये रीपोलराइजेशन की। और ये हमारे पास पी आर इंटरवल जो है ये प्रेजेंट होता है। ये किस लिए प्रेजेंट होता है, वो अभी एट्रिया जो है वो डीपोलराइज हो रहा होता है, ठीक है, और उसके बाद से वेंट्रिकल डीपोलराइजेशन जो है वो स्टार्ट हो रही होती है। तो वो उस पॉइंट को जो है वो हम कहते हैं कि हमारे पास पी आर इंटरवल है। फिर हमारे पास जहाँ पे क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स ख़त्म हो रहा है ना और क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स ख़त्म हो रहा है और एस टी सेगमेंट स्टार्ट हो रहा है, उस वाला जो पॉइंट है ना उस पॉइंट को हम जो है वो जे पॉइंट कहते हैं। उसको ये जंक्शन से याद करने के ये हमारे पास जो है वो जे पॉइंट होता है, ठीक है। अब आगे आगे हम इसकी पैथोलॉजीज़ पढ़ते हैं, ठीक है, कि किस अगर हमारे पास जो है वो पी वेव प्रेजेंट एब्सेंट यहाँ पे एब्सेंट होगी तो हमारे पास कौन सी डिजीज़ होगी। अगर हमारे पास टी इनवर्स होगा तो कौन सी डिजीज़ होगी। जैसे अब यहाँ पे अगर हमारे पास हाइपोकैलीमिया हुआ हो, जो पोटाशियम जो है वो बहुत कम हुआ हो ब्लड के अंदर, तो फिर हमारे पास जो है वो यू वेव यहाँ पे प्रोड्यूस होती है और प्रोमिनेंट होती है उस टाइम पे, ठीक है।